जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपके साथ जुड़ चुके हम कान्हा जी की एक प्यारी सी अद्भुत लीला कथा के साथ। ये एक ऐसी लीला है जिसके बारे में मुझे सुनकर जो मेरी आंखों से आंसू झलक उठे। तो सोचिए आप लोगों के साथ क्या होगा। इस कहानी को पूरा सुनना, तभी आपको जो कथा पूरी समझ में आएगी। ये एक ऐसी अद्भुत लीला है जिसमें एक माँ अपने बच्चे को भूल गई। वो बच्चा और कोई नहीं, हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो चलिए, आपका समय ना बर्बाद करते हुए आपको ये कहानी के बारे में ले चलते हैं, आपको इस कहानी की गहराइयों में डिबो चलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हम। इसमें एक हमें जो महिला थी जिसने हमें बताया कि उसका नाम सुमन है। उसके घर में कोई भी औलाद नहीं थी। उसकी शादी को 15 साल बीत चुके थे। इन 15 सालों में उसे कोई भी बच्चे की खुशी नहीं मिली। तब उसकी बहन ने उसे बताया, क्यों ना तुम लड्डू गोपाल जी की पूजा करो, क्योंकि जो लड्डू गोपाल जी है उनके जो विग्रह है हम उन्हें एक किसी भी रूप में रख सकते हैं। चाहे हम उन्हें बच्चे के रूप में पूजें, चाहे भगवान के रूप में, जो हमारी मर्जी पर निर्धारित है। तो जो सुमन थी उसने अपनी बहन की बात मानकर वो मंदिर में गई और वहाँ पर उसने कान्हा जी का पूजा किया। और वहाँ बाजार में उसने एक कान्हा जी की प्यारी सी मूर्ति को ले लिया और उसने कहा, मैं इस मूर्ति को, अपने कान्हा जी की जो मूर्ति है लड्डू गोपाल जी, इन्हें अपने पुत्र के रूप में पूजूंगी। तो वो कान्हा जी की मूर्ति को लेकर अपने घर आ गई। वहाँ पर उसने अपने पति को के बारे में बताया। तो उसने पत्नी ने कहा, जैसा तुम्हारी मर्जी तुम करो। पर लेकिन जो उसकी सास थी उसने कहा कि तुम कान्हा जी की मूर्ति को तो ले आई हो, पर लेकिन जो कान्हा जी उनकी पूजा करना बहुत ही मुश्किल होता है। तुम इन्हें किसी संबंध के रूप में ढाल रही हो, पर लेकिन क्या तुम इतना कर पाओगी कि कान्हा जी को एक बच्चे के रूप में समझ पाओगी? क्योंकि कुछ दिनों के बाद तुम इन्हें फिर से मूर्ति के रूप में मानने लग जाओगी। तो सुमन ने कहा, नहीं, मैं इनकी पूजा कर लूँगी। तो जो सुमन थी उसने अपनी सास की बात ना मानकर कान्हा जी की पूजा करनी शुरू कर दी। उन्होंने घर आकर कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा की और फिर कान्हा जी को एक प्यारा सा नाम दे दिया, मोहन। और उसने लड्डू गोपाल जी का एक प्यारा सा नाम रख दिया था, मोहन। जो सुमन थी वो सुबह जल्दी उठती थी, कान्हा जी को अपने साथ सुलाती थी, फिर उन्हें जगा जो सुमन थी अब वो कान्हा जी को अपने साथ सुलाती थी और उन्हें सुबह जगाकर उन्हें अपने बच्चे के रूप में, जैसे सुबह हम जगाते उसी तरह जगाकर उन्हें दूध पिलाती थी। फिर उनका स्नान कराकर उन्हें सुंदर सा श्रृंगार करती थी। इस तरह सुमन ने कान्हा जी को बच्चे के रूप में पूजना शुरू कर दिया। पर लेकिन कुछ दिनों के बाद जो सुमन थी उसे मालूम चला कि अब वो माँ बनने वाली है। जो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो इतनी खुश हो चुकी थी कि अब वो कान्हा जी के बारे में कम सोच रही थी। जैसे कि कभी कभी वो कान्हा जी को जगाना भूल जाती थी, कभी उन्हें भोग लगाना भूल जाती थी, कभी उन्हें स्नान भी कराना भूल जाती थी। जो सुमन के साथ थी वो सुमन की हरकतों को देख रही थी। उसने सुमन को कई बार कहा कि जो तुम्हें जितनी प्यारी खुशी तुम्हें कान्हा जी की वजह से ही मिली है, और तुम अपने प्यारे पुत्र मोहन को भूल रही हो, जिस जो हमारे लड्डू गोपाल जी है। पर लेकिन जो सुमन थी उसने कहा, हाँ हाँ मैं समझती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, आप लोग को लगता है। जो सुमन थी वो उनकी बात नहीं मान रही थी। जो उनकी सास थी उन्हें सुमन के इस व्यवहार को अच्छा नहीं लग रहा था। तो सुमन की जो सास थी उसने सुमन को कहा, आखिरी बार कहा कि अगर तुमने लड्डू गोपाल जी को नहीं पूज रही तो तुम लड्डू गोपाल जी को मंदिर में छोड़ आओ, क्योंकि इस तरह तुम कान्हा जी को भी हमारे घर में रखकर कान्हा जी के ऊपर भी कष्ट उठा रही हो, कान्हा जी को भी कष्ट दे रही हो, कान्हा जी भी इस कष्ट को सहन नहीं कर सकते। तो सुमन ने कहा, ठीक है, मैं कान्हा जी को सुबह ही मंदिर छोड़ाऊंगी। सुमन की इतनी बात सुनकर जो उनकी सास थी वो हैरान रह गई कि सुमन ने कहा था वो कान्हा जी को पुत्र के रूप में पूजेगी। अब एक माँ अपने पुत्र को भूल सकती है क्या? उसे इस तरह मंदिर में नाथों की तरह छोड़ देगी? तो जो सुमन की सास थी वो कुछ नहीं बोली। और सुमन अगले सुबह सुमन ने कान्हा जी को उठाया और वो कान्हा जी को टोकरी में रखकर मंदिर में चली गई। वहाँ पर उसने कान्हा जी को वहीं पर रख दिया मंदिर में, और पुजारी जी से कहा कि अब आप ही इनकी देखभाल करेंगे, क्योंकि मेरे पास इनकी सेवा नहीं हो रही। तो पुजारी जी ने कान्हा जी को वहाँ पर ठाकुर जी की बड़ी मूर्ति के पास रख दिया और सुमन घर वापस आ गई। अब कुछ दिन बीतने के बाद सुमन को पता चला कि जो उसके पति है, जो उनका काम है, वो पूरी तरह से, जो सुमन के पति है, जो उनका काम है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब जो पहले जैसे अमीर नहीं रहे, अब उन्हें गरीबी में रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पति को अपने कारोबार में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। जो सुमन थी वो हैरान रह गई कि इतनी बड़ी खुशी के बाद अब उन्हें इतना बड़ा दुख मिल रहा है।
तो लेकिन सुमन ने कहा कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा, कुछ दिनों के बाद हम फिर से ठीक हो जाएगा। जो सुमन की सास थी वो समझ चुकी थी जो किस कारण ये सब हो रहा है। तो लेकिन जो सुमन थी वो इस बात को अनदेखा कर रही थी, वो अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच रही थी। कुछ दिनों के बाद जो सुमन थी वो काम कर रही थी, जैसे वो सीढ़ियों पर चढ़ी और वह सीढ़ियों से फिसल गई। और जब वो उनसे हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि जो उसका बच्चा है वो मर चुका है। जो सुमन थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि अब वो माँ, इतनी खुशी की बात हुई थी, वो माँ बनने वाली थी, पर लेकिन जो उसका जो सपना था वो भी टूट गया। जो सुमन की सास थी उसने आकर सुमन से कहा कि तुम्हें याद है तुमने अपने एक बच्चे को छोड़ दिया है, अब वो नाथों की तरह जी रहा है, क्यों ना तुम अपने उस बच्चे को ले आओ, शायद ये तुम्हारी ही गलती होगी, तभी तुम्हें कान्हा भगवान ने इतनी बड़ी सज़ा दी है। तो जो सुमन थी उसने कहा हाँ, अब लगता है मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। कान्हा जी ने मुझे इतनी बड़ी खुशी देखकर फिर से उस खुशी को ठोकर मार दी, ये सब मेरी ही गलती के कारण हुआ है। अब जो सुमन थी वो इस बात को समझ चुकी थी, पर लेकिन अब क्या, अब तो जो समय था वो बीत चुका था। अब वो मंदिर में गई, वहाँ पर उसने देखा जो कान्हा जी थे वो वहाँ पर थे ही नहीं। उसने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी, वो कान्हा जी की मूर्ति कहाँ गई, वो कहाँ है? तो पुजारी जी ने कहा उसे तो कोई और ले गया है बेटा। तो जो सुमन थी वो रोने लग गई, क्योंकि अब सुमन का एहसास हो चुका था, इसने अपने एक बच्चे को और खो दिया जो हमारे प्यारे कान्हा जी हैं। अब वो वहाँ पर फूट फूट कर रोने लग गई, हे मोहन वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे माफ़ कर दो, अपनी माँ को माफ़ कर सकते हो ना। वो वहाँ पर इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। तो उसे रोता देखकर वहाँ पर जो हमारे कान्हा जी थे, लड्डू गोपाल जी, वो वहाँ पर जो लड्डू गोपाल जी थे उन्हें एक स्त्री लेकर चली गई थी। वो स्त्री कान्हा जी की खूब सेवा कर रही थी, पर लेकिन जो लड्डू गोपाल जी थे वो अपनी माँ की पुकार सुनकर वहीं पर से गायब हो गई। जो स्त्री थी वो देखती रह गई कि लड्डू गोपाल जी कहाँ गए। वो लड्डू गोपाल जी सीधा सुमन के पास गोद में आकर बैठ गई। तो सुमन एकदम से चौंक गई, कहती मोहन तुम कहाँ से आए? तो वो जो सुमन थी वो लड्डू गोपाल जी सुमन से बात कर रहे थे कि माँ आप मुझे भूल गई, पर लेकिन मैं आपको नहीं भूला, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा थी। मैं इस मंदिर में ही भूखा प्यासा रहा, क्योंकि मुझे तो मेरी माँ का हाथों का ही बना खाना अच्छा लगता था। जो सुमन थी वो बहुत ज़्यादा रोई, पर लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब हमारे जो लड्डू गोपाल जी थे वो भी उसके पास थे, और लड्डू गोपाल जी को उसने जल्दी से अपने गले में लगाया और फिर से वो कान्हा जी की सेवा करने में जुट गई। और कुछ दिनों के बाद ही उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह कान्हा जी ने उसकी गोद भी हरी भरी कर दी और उसे उसकी गलती का एहसास भी दिला दिया। चलिए बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करते रहिएगा। इसी प्यारी प्यारी कहानियों के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे।